इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो अगर आपको भी भूलने की बीमारी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही साबित होने वाली है। अब आप सोचोगे इस वीडियो में ऐसा खास क्या है। तो मान लीजिए आप किसी मीटिंग में गए, वहाँ आपकी मुलाकात किसी सज्जन से हुई, आपकी कुछ देर उससे बातचीत भी हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ समय के बाद आप उसका नाम भूल गए और जब आपकी वापस उस सज्जन से मीटिंग होती है, उसको तो आपका नाम याद है लेकिन आप उसका नाम भूल जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं तो वीडियो में आगे बने रहिए। रूल नंबर 1, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत तेज बने, हम चीज़ों को बहुत देर तक याद कर सकें। इसके लिए आपके पास कंसंट्रेशन ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप जहाँ भी जाएं, किसी भी मीटिंग या फंक्शन को अटेंड करते वक्त आप अपना ध्यान तन और मन से एक ही जगह पर लगाएं। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो अपना कंसंट्रेशन फुल उसकी बातों पर रखिए, इधर उधर मत देखिए। ये चीज़ आपको कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने में मदद करेगी। वहाँ के एनवायरनमेंट में सारी खुशियाँ ढूंढिए, कहीं और नहीं। दूसरी बात, आप जहाँ भी किसी काम से जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले खुद से सवाल पूछिए कि आखिर मेरी ज़रूरत क्या है वहाँ पे, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आपको उस काम में मन भी लगेगा और अगर आपको ये बातें याद रहीं कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है उस काम में, तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। रूल नंबर 2, आप अपने काम को इंटरेस्टिंग वे में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी वर्ड को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो आप उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बनाइए, क्योंकि किसी भी वर्ड को लंबे समय तक याद करना है तो आपको उसको बार बार रिपीट करना ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा का नाम याद करना है तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कंगारूस बेरी खाते हैं। तो आपको जब भी इस वर्ड को याद करने की ज़रूरत करोगे आपको ये ईज़िली याद आ जाएगा। और अगर आपकी स्टोरी बहुत फ़नी होगी तो आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको अपने काम में इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से किसी काम को लंबे समय तक कर पाओ। रूल नंबर 3, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद करना चाहते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करिए। अगर आप कोई छोटे वर्ड को याद करना चाहते हैं तो आप पहले वाले मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बुक या फिर कोई स्पीच लर्न करनी है तो आप उसको पहले अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करिए। उसके बाद एंड में सारी चीज़ों को सम अप कर दीजिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप कोई ट्रैवल बुक लर्न करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ प्लेसेस पर आप गए थे उनको एक ग्रुप में रखिए, जो जो फूड आइटम्स आपने वहाँ पे खाए थे उनको एक ग्रुप में रखिए और जो जो होटल्स आपने यूज़ करे हैं उनको एक ग्रुप में रखिए। एंड में आप तीनों को सम अप कर दीजिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन लंबे टाइम तक याद रहेगी। रूल नंबर 4, किसी भी डिजिट नंबर को लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। आप मेरे साथ देख रहे हैं दिमाग को तेज करने के नुस्खे। तो अगर आप किसी भी डिजिट नंबर को लंबे टाइम तक याद करना चाहते हैं तो आप अलग अलग साउंड इफेक्ट बनाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 9 को देखें तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट उल्टे पी जैसा लगता है। इसी तरह से 2 को अगर वर्टिकली देखें तो ये एन की तरह लगता है एंड 3 एम की तरह लगता है। तो अगर मान लीजिए आपको 1923 याद करना है तो आप 9, 2, 3 को ध्यान में रखते हुए इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जैसे 9 पी, 2 एन, 3 एम। तो पी एन एम आप ये याद कर सकते हैं और इसी पी एन एम को आप साउंड इफेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप प्रणाम बना सकते हैं। इस तरह से आप डिजिट नंबर को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको
अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना है तो वीडियो में जितनी भी टेक्निक बताई गई हैं आप उनका अच्छे से यूज़ करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए